नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं कहीं ना कहीं हस्तरेखा में कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए। आज हम बात करेंगे गुरु पे। पीछे भी मैंने कुछ वीडियो भेजे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, गुरु अगर कहा जाए धन का कारक ग्रह कहलाता है, चाहे वो जन्म कुंडली में हो चाहे हस्तरेखा में हो। संतान का कारक ग्रह कहलाता है, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह कहलाता है। कई ऐसी चीजें गुरु से जुड़ी हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ज्योतिष में अगर कहा जाए जिनका गुरु अच्छा होता है, बली है, जन्म कुंडली में बली है या हाथ में बली है, तो ऐसे में कहा जाता है अगर गुरु ही केवल अच्छा है, अन्य ग्रह जो है डैमेज कर रहे हैं, तो भी व्यक्ति जो है सामान्य जीवन निकाल लेगा। यह भी कहीं ना कहीं गुरु से ही संबंधित है। कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी रेखाएं मैं गुरु से संबंधित आपको बताऊंगा जिसका ध्यान रखिएगा, और ये रेखाएं अगर कहें तो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए गुरु का क्षेत्र होता कहां है। यह हिस्सा अगर कहा जाए गुरु का है, इतने हिस्से को हम लोग कहते हैं गुरु का पर्वत। यह पर्वत सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा आपका गुरु अच्छा है। अगर यह पर्वत ज्यादा उठा है, अगर यह पर्वत ज्यादा उठा है, ठीक है, यह पर्वत अगर ज्यादा उठा है और शनि की तरफ जो है झुक रहा है। अब ये कैसे देखेंगे कि शनि की तरफ कैसे झुक रहा है, ये कैसे देखेंगे। शनि की तरफ झुकने का मतलब हो गया कि शनि का क्षेत्र ये है और शनि का क्षेत्र दब रहा है, ये ज्यादा उठा है, या फिर कह लीजिए कि ऊंचाई इस जगह पे ज्यादा आ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु ज्यादा उठा है और वो कहीं ना कहीं शनि की तरफ जो है झुक रहा है। ऐसे जातक अगर कहा जाए अपनी हरकतों के कारण अपनी चीजों का नुकसान कर लेते हैं। उसमें भी अगर चंद्रमा का क्षेत्र ये सीधा है, चंद्रमा का क्षेत्र सीधा है और चंद्रमा का क्षेत्र ये चीज आपका दबा है, ठीक है, ये चीज आपका दबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन पर्यंत केवल भटकते रहते हैं, समझ नहीं आता करें तो करें क्या। अगर ये क्षेत्र आपका ज्यादा उठा है, ये हिस्सा, तो ऐसे में कहा जाएगा गुरूर और घमंड दो चीजों के कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में नुकसान करेगा, अपने चीजों का नुकसान करेगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा अगर ये ज्यादा उठा है, ठीक है, देखिए समझिएगा, यही ज्योतिष है। चंद्रमा और गुरु का संबंध बेहद जरूरी है हस्तरेखा में समझने के लिए। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं अगर ये ज्यादा उठा है या इस तरफ जो है आपका झुक रहा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए काबिल होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए ज्ञानी होते हैं, लेकिन अपनी आदतों के कारण अपनी चीजों को काफी हद तक का खराब कर लेते हैं। अपनी आदतों के कारण कुछ ऐसी आदतें जिसके कारण जो है चीजों को खराब करना। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा, मैंने पहले भी बताया था, उससे संबंधित कुछ चीजें और बता रहा हूं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, एक रेखा है, और गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ये लगभग यहां तक तो पहुंचे ही, शनि के इस जगह तक पहुंचे, और हल्की सी गुरु की उंगली जो है शनि की तरफ मुड़े, ठीक है, शनि की तरफ मुड़े, और गोलाई में शुक्र की रेखा हो। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा है, शनि, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के तीसरे पर्व के आधे या उससे ऊपर जाए, और जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, ऐसे लोग अति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग बड़े पद तक पहुंचते हैं। ये उच्च राजनीति को भी दिखाता है अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो। गुरु अगर कहा जाए न्याय का कारक ग्रह भी कहलाता है। जैसे वकील हो गए, जुडिशरी हो गई, जज हो गए, बड़े पद पे ये पहुंचा सकता है आपको। ये कहीं ना कहीं संपादक भी बनाता है, न्यूज एंकर हो गए, रिपोर्टर हो गए। ऐसे जातक अगर कहा जाए अभिशाली होते हैं, अभिलाषी होते हैं। ऐसे जातक अगर कहें समाज में मान सम्मान पाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को भी ये इंगित करता है। बहुत अच्छा है। यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहां पर 2 से 3 रेखाएं हैं और
भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ है, अगर इतना ही है तो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ में भाग्य रेखा के नीचे मछली नुमा आकृति और सूर्य रेखा हो, अगर ये स्थितियां हैं हाथ में, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े पद तक जाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए एक महंत टाइप या महंत के पद तक चले जाते हैं। जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद अच्छा कहा गया, और शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा है। कहते नहीं है पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से परिणाम भी मिल जाता है। रेखा टूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली बनाता है। ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं जीवन में सफल करता है, जीवन में सफलता को दिखाता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है समय समय पे, हो सकता है आपका भी प्रश्न हो। गुरु के क्षेत्र पे अगर त्रिशूल है, गुरु के क्षेत्र पे अगर त्रिशूल है, इसका क्या मतलब है? देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। पेट की समस्याएं या लीवर, फैटी लीवर हो गया, लीवर से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। अगर इस जगह पे जाल होता तो कफ से संबंधित समस्याएं देता। अगर इसके साथ में जाल है, इस उंगली के पहले पर पे कफ की समस्या, गले की समस्या को भी इंगित करता है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर रोने की प्रवृत्ति होती है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये वाली स्थितियां को भी ये इंगित करता है। शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अगर इस जगह पे ये है तो। पुत्र संतान का ध्यान रखिए, पहली संतान या पुत्र संतान को लेके भी ये तनाव देता है। कोई भी किसी प्रकार से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपकी संतान आपसे लड़ेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तनाव देता है। हो सकता है आपसे दूर रहे, आप यहां पर रहें और आपकी संतान जो है विदेश में है, जिंदगी भर पाला पोसा, उसके बाद बच्चा चला गया विदेश रहने के लिए। आज के युग में एक सामान्य सी बात है और मजबूरी भी है, ठीक है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र के संतान से संबंधित चीजों में ये थोड़ा सा व्यक्ति को तनाव देता है समय के अनुसार। देखिए, गुरु अगर खराब होगा तो जातक को अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं गुरुओं से पटती नहीं है। शिक्षा से संबंधित चीजों में समय समय पे जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवाह में देरी भी करा सकता है अगर आपका गुरु खराब है तो। संतान में देरी करा सकता है अगर आपका गुरु खराब है तो। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी कर सकता है अगर आपका गुरु खराब है। गुरु अगर कहा जाए लीवर है, गुरु अगर कहा जाए पेट है, गुरु अगर कहा जाए शुगर है, शुगर बीमारी भी गुरु से जुड़ी हुई है। ऐसे जातकों के, जिनका गुरु खराब होता है, ऐसे जातकों के ऊपर कहीं ना कहीं अफवाहें बहुत उठती हैं, किया ना किया लेकिन चल रहा है। गुरु अगर कुपित होगा, पीड़ित होगा, ऐसे लोगों के जीवन के शुरुआत में, मतलब मान के चलिए 21 से लेके 28 साल के बीच में ही जो है ये बाल यहाँ के उड़ जाते हैं, या कम उम्र में अगर कहा जाए, सीधे शब्दों में कम उम्र में अगर कहा जाए, जहां पर चोटी रखी जाती है वहां के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, ये इसको भी इंगित करता है। भाग्य रेखा अगर आपकी जीवन रेखा से निकले, भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले, और जीवन रेखा से ही अगर कहा जाए, जीवन रेखा से ही गुरु की एक रेखा निकले मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, अति भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। रेखा साफ हो, टूटी फूटी ना हो, किसी प्रकार का जो है अशुद्धि रेखा पे ना हो, परिवार और मित्रों का सहयोग मिलता है, और किसी करीबी के कारण व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में, ये इसके भी संकेत देता है। घर के साथ में अगर कहा जाए, घर वालों को भी साथ लेके चलते हैं ऐसे लोग, घर वालों को साथ में लेके चलते हैं ऐसे लोग, ये खराब नहीं, ये बेहद अच्छा है। अब यहां पर समस्या क्या, अगर ये रेखा लहरा रही है और यहां पर एक बॉक्स नुमा आकृति थी और टूटी हुई थी, धन तो आएगा लेकिन रुकेगा कभी नहीं, और उस धन के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, धन आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। यह प्रबल पितृदोष की निशानी है। शराब मदिरा पान अगर करते हैं तो सावधानी से करिएगा, किडनी की समस्या भी हो सकती है।
अगर रेखा लहरा रही है और गुरु के क्षेत्र पे एक टूटा हुआ बॉक्स है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में लंबे समय तक ये तनाव को भी इंगित करता है। ये तय है कि शुगर की बीमारी ये देगा, आयु के उस कार्यखंड में देगा जिस कार्यखंड में जो है ये बन रहा है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, अगर मेरी ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ में है और भाग्य रेखा भी ऊपर से 2 फाड़ में है, ये रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही 2 फाड़ में है, ऐसे लोग स्वतंत्र काम, देखिएगा अगर हाथ चौड़ा है आपका, ठीक है, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं और स्वतंत्र काम करके बड़े स्तर तक, बड़े ओहदे तक जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो काफी लोगों को काम रोजगार देते हैं या फिर खाने का निवाला ऐसे लोग देते हैं काफी लोगों को। ये इस टाइप से भी हो सकती है, ये इस टाइप से भी हो सकती है। जितनी बड़ी बनेगी उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत देता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करेगा, बड़ा करेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी प्रकार का जो है सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस जगह पे दाग धब्बे मैंने पहले भी एक बार बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कुछ चीजें जोड़ के, और उसके साथ में जो है भाग्य रेखा आपकी जो है कई जगह से कट रही है या टूट रही है। अगर कट रही है, टूट रही है, उसके साथ में दाग धब्बे हैं, धन से संबंधित चीजों में नुकसान बीमारी की वजह से, पेट से संबंधित समस्याएं, वाणी दोष को भी दिखाता है, घमंड को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने धर्म का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, धार्मिकता या धर्म से संबंधित चीजों पे ही चलना चाहिए। ऐसे लोगों को ईश्वर पे पूर्ण रूप से आस्था रखनी चाहिए और पूजा पाठ को अपनी ढाल बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत और काम बंद कर दीजिए, पूजा पाठ करिए, ये नहीं कह रहा हूं। कम से कम 10-15 मिनट सुबह के समय, कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह के समय ईश्वर का ध्यान ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। जब भी यहाँ पर तिल बनेगा तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति पैदा करता है, मन एक जगह पे टिकता नहीं, पूजा पाठ में मन लगता नहीं और कहीं ना कहीं जो है गलत संगत में पड़ के अपनी चीज़ों का नुकसान करता है। उसके साथ में अगर ये रेखा कट रही है तो प्रबल पितृदोष को भी ये दिखाती है। ठीक है, पितृदोष भी कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के पितृदोष होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, हर किसी को ये ज्ञान मिलना चाहिए। टैग कर दीजिए, व्हाट्सएप पे पहुंचाइए, शेयर करिए, लोगों को ये ज्ञान बांटिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।